पुरअमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। वहाँ पर जो हमारे एक पाकिस्तानी कारकुन थे, उन्होंने कश्मीरी स्पीकर्स को गालियां दी। वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुई, जिस तरह से वो पाकिस्तानी जो रिप्रेजेंटेटिव थे वहां पर उनको धक्के दे के बाहर निकाला गया। जब मामला कंट्रोल से बाहर हुए तो पाकिस्तानी जो कारकुन थे उनको सिक्योरिटी गार्ड्स ने उठाकर बाहर फेंक दिया। ने इंडिया विजिट किया है। 3 आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स उस डेलीगेशन में शामिल थे जिन्होंने इंडिया विजिट किया और वहां पर एससीओ की एक मीटिंग में शामिल हुए हैं। पाकिस्तान बड़ी शिद्दत से चाह रहा है कि किस तरह पाकिस्तान के इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से निकलने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। बेसिकली क्या है कि दिल्ली में जहां पे यूके का हाई कमिश्नर रहता है, उसके घर के बिल्कुल सामने एक पब्लिक टॉयलेट बनाने की पेशकश करी गई है। सऊदीया चले जाए, वहां पे अरबी जो होते हैं वो अरबी में गाली देते हैं पाकिस्तानी को कि यार ये बड़े हरामी है पाकिस्तानी जो हैं। जय हिंद दोस्तों, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में प्रोग्राम रखा गया था। वहां पाकिस्तान के एक पत्रकार ने कश्मीर के 2 नेताओं को गाली गलौज दी। उसे वहां के लोगों ने बाहर भगाया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, सब्सक्राइब बटन दबाएं। आप सभी का धन्यवाद। ईस्ट पाकिस्तान में जो सिचुएशन था वो इतना बुरा नहीं था जो इधर है। जहाद के नाम पे हम जज्बाती, इस्लाम के नाम पे हम जज्बाती, नमाज कुरान के नाम पे हम जज्बाती, पर्दे के नाम पे हम जज्बाती, दीन कुरान के नाम पे हम जज्बाती। फिर इंटरेस्ट कहाँ से आया? मुझे बताएं कि कौन सा इस्लाम है जिसके अंदर जस्टिफिकेशन है इंटरेस्ट की? ये कैसा इस्लामी मुल्क है जो दूसरों को इस्लाम सिखा रहा है और खुद इस्लामी मुल्क से इंटरेस्ट पे लोन ले रहा है? और फिर सर हम कहते हैं कि इंटरनेशनली हमें वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जो इंडियंस को दी जाती है। हमने कभी नहीं देखा कि कोई इंडियन इंटरनेशनली किसी कॉन्फ्रेंस में जाकर इस तरह गालियां दे रहा। अपना रिलीजन बाद में, अपना नेशन फर्स्ट रखते हैं। वो लोग अपने मुल्क को अपनी धरती नहीं मानते, वो इस पूरी धरती को अपनी माँ मानते हैं। इंडिया के बीच कुछ कंट्रीज मिलकर शायद जो बैकडोर चैनल या कम्युनिकेशन चैनल जो है उसको दोबारा से एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान जब इंडिया नेगोशिएशन नहीं कर रहा होता, पाकिस्तान वहां पे टेररिज्म स्टार्ट करता है, पाकिस्तान वहां पे धमाका करता है। ये बोला गया कि भाई अगर किसी को बाथरूम जाना है, लघु शंका या दीर्घ शंका निवारण हेतु किसी को अगर जाना है तो दिल्ली में सबसे अच्छी जगह है यूके हाई कमिश्नर के घर के सामने। इतनी गड़बड़ होने के बाद भी कोई ऐसा इंडिया में क्राउड जाके उनकी एम्बेसी पे बदतमीजियां नहीं किया। बिल्कुल ये इंटरनेशनल शुड एक्नॉलेज कि टिट फॉर टैट पब्लिक ने नहीं किया। शुरू से लेकर अब तक पाकिस्तान हर बार अक़वाम मुत्तहिदा में, यूनाइटेड नेशंस में हमेशा कश्मीर का मुद्दा रखता है। जब भी कोई मीटिंग होती है तो सबसे पहला हमारा वर्ड होता है मसला कश्मीर को हल किया जाए, मसला कश्मीर को हल किया जाए। आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया ये भी जानती है कि जम्मू कश्मीर में क्या डेवलपमेंट हो रही है, पूरी दुनिया ये भी जानती है कि आजाद कश्मीर में क्या डेवलपमेंट हो रही है। तो जिन क्राइसिस में हम फंसे हुए हैं, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं है, खाने पीने की अशिया यहाँ पर खत्म हो रही हैं, क्या ये जायज है कि इस वक्त भी ये नारा लगाया जाए कि कश्मीर हम हासिल करके रहेंगे या कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? आपको लगता है कि ये नारा जायज है? और इंटरनेशनल लेवल्स पर जाकर, जब भी किसी इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं तो यकीन करें कोई ना कोई स्कैंडल बनवा कर वापस आते हैं। जो यूके की गवर्नमेंट है वो परेशान हो गई, कह रहा है साहब सिक्योरिटी। अच्छा बेटा, हमारे हाई कमीशन पे तुम इन पागल भेड़िए खालिस्तानियों से अटैक करवाओ, ठीक है? और अगर इंडियंस को कहीं जाना हो तो वो तुम्हारी सिक्योरिटी पे खतरा है। नहीं बेटा, जाएंगे तो वहीं तुम्हारे घर के पास। इंडिया ने अपने पुरानी जो फॉरेन पॉलिसी की नॉन अलाइनमेंट रख के ना, आज वो दुनिया के दोनों बड़े ब्लॉक्स के साथ खड़ा है। अब अंग्रेजों को यह साफ क्लियर करना पड़ेगा कि डंडा उठाओ और ठोको खालिस्तानियों को। इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए वहां पर गया है और साथ ही बात यह भी हुई है कि क्या डिफेंस मिनिस्टर और हमारे फॉरेन मिनिस्टर के लिए जो इनविटेशन आया है वो जा रहे हैं, उस पे भी उन्होंने कहा है कुछ। जी, आपने कहा कि मसला कश्मीर। निम्रा जी, आप मुझे ये बताएं कि मसला है क्या कश्मीर में? हमें तो कोई मसला नहीं नजर आ रहा। 1 साल से कश्मीर पे काम कर रहे हैं, बहुत से टॉपिक्स को हम कवर करते हैं,
मसला तो यहाँ पे है। अपने मसलों की बात करें कश्मीर में, यकीन करें निम्रा, हमें इस वक्त बहुत ज्यादा दूर रखा जा रहा है इंडिया से, क्योंकि वहां पर एजुकेशन है, वहां पर अवेयरनेस है, वहां पर वुमेन राइट्स मिल रहे हैं, वहां पर विमेन एम्पावरमेंट है। कश्मीर की वैली में हुर्रियत की जुमातें थी, उनकी भी फंडिंग बोला जाता है यहाँ से ही की जाती थी ना, अब वो फंडिंग चली गई है, आर्टिकल वहां से हट गए हैं जो उसको भारत से अलग करते थे ना। वहां पर पहले कोई मसला था ना वहां पर आज कोई मसला है। ये जो मसला कश्मीर बना हुआ है, ये बेसिकली ये एक साजिश है जिसके तहत पाकिस्तानियों और भारत को एक दूसरे से दूर रखा जा रहा है। मसले तो दुनिया में बहुत से हैं जिस पे बात करनी चाहिए, हमें सिर्फ कश्मीर में ही अंदर मसला नजर आता है, और ऐसा मसला आज तक हम कभी पेश भी नहीं कर सके कि मसला क्या है। तो आप क्या कह रही हैं कि कश्मीर के नाम पर चूरन बेचा जा रहा है? ये चूरन तो काफी अरसे से बिक रहा है, लेकिन मैं भी निम्रा, मैं आपसे बात करूंगी इस चीज पे कि अगर मसला हो ना, मैं भी बात करूंगी, आप भी बात करें, मुझे ये बता दें मसला क्या है। मुझे तो कोई मसला नहीं नजर आता। अभी हम व्लॉगिंग देखते हैं, वहां पर 2 करोड़ के करीब लोग टूरिस्ट वहां पर आते हैं। श्रीनगर जो छोटा सा था, आज श्रीनगर एक्सपैंड होके इतना बढ़ चुका है। वहां पर अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, हमारे कश्मीर में रेलवे स्टेशन नहीं है, वहां पर रेलवे स्टेशन है, हर चीज है। आपने टूरिज्म की बात की है तो रिसेंटली मैं खुद आजाद कश्मीर से होके आई हूँ, यकीन करें वहां पर टूरिज्म की तादाद भी बहुत ज्यादा कम हो गई है। क्यों? क्योंकि वहां पर आप देखिए सड़कें इतनी कोई डेवलप नहीं है, ना रेलवे का निजाम है, ना ब्रिजेस पर फोकस किया जा रहा है। वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की इतनी महंगी कीमतें हैं। हालांकि कश्मीर में दरिया है, चश्मे हैं, क्या नहीं है कश्मीर में, लेकिन फिर भी वो इस वक्त पानी के लिए तरस रहे। पहले तो भाई आपने ही अपने मुसलमानों पर जुल्म कर दिया, आपने मुसलमान हो के मुसलमानों पर जुल्म कर दिया, उनको सूद खिला के। फिर आते हैं कि यूएई ने हाथ खींच लिया, तो क्यों ना खींचे, अच्छा किया खींच लिया हाथ, क्यों ना खींचे हाथ। यूएई छोड़ो, आज अगर कोई नेपाल जैसा मुल्क भी कोई होगा ना तो वो हाथ उठाएगा। तुम्हें बहुत चुल है, अब जाएंगे बेटा तुम्हारे घर के पास जाएंगे और वहीं पर करके आएंगे। मैं तो कह रहा हूं बहुत बढ़िया कदम जिसने भी लिया है, बहुत बढ़िया बनाओ। मैं तो कह रहा हूं टॉयलेट का मॉल टाइप का बनाओ इसके घर के सामने, 15-20 टॉयलेट हो, ठीक है, और सबको पैसा दो कि जो यहां पे आएगा उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा जैसे सुलभ शौचालय में दे रहा है, उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। नंबर 1 का 100 रुपए, नंबर 2 का 200 रुपए, आओ लाइन लगाओ, पैसे कमाओ। 10,000 लोगों का मजमा वहां पे लगना चाहिए रोज, तब इनको पता लगेगा कि कैसा लगा हमारे हाई कमिश्नर को, जो यूके में बैठा है हमारा हाई कमिश्नर, उसको कैसा लगा होगा जब उन पागल खालिस्तानियों की भीड़ सामने आ गई। तुम देखना भारत में इसका क्या रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। ये हल्की सरकार नहीं है कि तुमने जो भी करो, हमने बोला अच्छा जी कोई बात नहीं जी, कि तुसी तो गोरे हो तो कोई बात नहीं, आप लोग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। टाइट कर देंगे तुम्हें बेटा, तुम्हारी चूड़ियां कसना शुरू कर दी मोदी जी ने। अब तुम ऐसी ऐसी नजारे देखोगे कि जब तक तुम इन खालिस्तानियों को मार मार के जेल में नहीं घसीटोगे ना, इनके कॉलर पकड़ के, तब तक ये मामला ठंडा नहीं